हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 66वां बीपीएससी का पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों यह 14 फरवरी को पुनर्परीक्षा आयोजित किया गया था, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भौतिक राशि है? आंसर है ऑप्शन सी विद्युत धारा। यह मूल्य भौतिक राशि है। विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है। बाकी सभी ये व्युत्पन्न राशियां हैं। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे। यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंग। अगला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। आंसर है ऑप्शन ए प्रिज्म के द्वारा ही संभव है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पर लेंस की क्षमता मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन डी डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। अगला है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी और डी, एक्स किरण और गामा किरण का उपयोग एमआरआई में नहीं होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, इसे आवृत्ति कहा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी। अगला है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। आंसर है ऑप्शन बी, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन होता है, यह आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। अगला है, ओम मीटर मात्रक है। आंसर है ऑप्शन सी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन ए Al2O3 होता है नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? आंसर है ऑप्शन बी इस्पात का गलनांक सबसे उच्च होता है। लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस पर इस्पात गलने लगता है। अगला है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन डी पेनिसिलिन होता है एंटीबायोटिक दवा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी है CH4 यानी मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक है। अम्ल वर्षा के घटक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होता है अम्ल वर्षा का घटक। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन सी D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र, और इसका अणुभार 20 होता है भारी जल का अणुभार। पानी का पीएच मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी 7 होता है पानी का पीएच मान। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए 2019 में रसायन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था लिथियम आयन बैटरी के लिए।
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आंसर है ऑप्शन ए आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन है? आंसर है ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट होता है। यह पानी के टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम। यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55 H72 O5 N4 और मैग्नीशियम होता है इसमें। तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम इसमें नहीं होता। ऑप्शन ए आंसर है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम पहुंचाता है जल को यानी पानी को। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन में अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन। अगला है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है अग्नाशय। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी क्षय रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन बी इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन ए लिम्फोसाइट होता है यह जो रक्त के संचरण में मदद करता है लिम्फोसाइट। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? आंसर है ऑप्शन ए खरगोश से निकाला जाता है अंगोरा ऊन को। अगला है कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी तिरुवरूर में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुवरूर गांव में स्थित है कमला हैरिस। अमेरिका की उपराष्ट्रपति थीं। अगला है सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए गोवा में स्थित है। यह सलीम अली चिड़िया अभयारण्य गोवा में है। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी सगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया है शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य में स्थित है यह रूपसी हवाई अड्डा। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है? आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान ने बनाया है। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए कानून राजस्थान ने बनाया है। बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में यह शुरू किया गया था बीज बचाओ आंदोलन को। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला है राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? आंसर है
ऑप्शन सी अशोक गुप्ता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी पैसिफिक महासागर में स्थित है यह अतफू प्रवाल द्वीप। अगला है, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था। यह भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान नहीं है। क्षेत्रीय बृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी से करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अगला है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? आंसर है ऑप्शन सी सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति को ही ट्रैक 1.5 कूटनीति कहा जाता है। वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए लाओस में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग यह लाओस में शुरू हुआ था। अगला है, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? आंसर है ऑप्शन डी जापान के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है, जापान के साथ। अगला है, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल्य का मंत्री कौन बना है? आंसर है ऑप्शन ए प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। यह न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल्य का मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन सी IMF प्रकाशित करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर है ऑप्शन ए यह मोतिहारी से प्रारंभ होती है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से प्रारंभ होती है। अगला है, भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी 2020 में स्थापित किया गया है। यह भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट को 2020 में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी न्यू जर्सी में है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी में है। शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस टीम से IPL खेलते थे? आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे। अगला है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन सी यह बिहार में बनाई जा रही है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए बेगूसराय में स्थित है। यह बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है। अगला है, 2020 में फाइड के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी भारत और रूस था। अगला है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी पियरे गैसली थे। 2020 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता पियरे गैसली थे। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? आंसर है
ऑप्शन डी एप्पल ने आयोजित किया था वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम को। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद है। आई एम नो मसीहा के लेखक हैं सोनू सूद। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन ए यह मानव रूपी शैली, बुद्ध की प्राचीनतम मानव रूपी शैली गांधार शैली में प्राप्त होती है। अगला है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख का वर्णन है कलिंग विजय में। अगला है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीने इलाही को 1582 में प्रारंभ किया गया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? आंसर है ऑप्शन डी शिवाजी के राज्य में सहायता करती थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी मेरठ से प्रारंभ हुई थी यह 1857 की क्रांति। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन बी बिरसा था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले। अगला है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह राजगीर है। बिहार का राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? आंसर है ऑप्शन ए यह बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव से थे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद। अगला है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग में आयोजित हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? आंसर है ऑप्शन सी यह नवपाषाणिक संस्कृति है। चिरांद यह छपरा में है, सारण जिला में। अगला है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर है
ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी बाबा ठाकुर दास ने पटना में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? आंसर है ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल थे। अगला है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? आंसर है ऑप्शन ए होगा मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। यह जोड़ा गलत है, बाकी सभी सही हैं, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी लॉरेन बेसिन। यह कोयला क्षेत्र नहीं है, यह लौह अयस्क क्षेत्र है। लौह अयस्क क्षेत्र है, बाकी सभी कोयला क्षेत्र हैं। रूर घाटी, सार बेसिन और ईसेन बेसिन, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है उत्तर का वेनिस। रूस के शहर को कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग शहर को। यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? आंसर है ऑप्शन ए स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यह यूरोप में पिरनी पर्वत स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? आंसर है ऑप्शन सी लाहौल क्षेत्र में बहती है यह चंद्रा और भागा नदियाँ। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। यह राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है यह। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान है। यह यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा होता है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है ऑप्शन सी लीदर नदी बसा हुआ है पहलगाम। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो जान लेते हैं। ऑप्शन थारपाकर, यह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की नस्ल है। हॉलीकर, यह कर्नाटक की नस्ल है। मेवाती, यह उत्तर प्रदेश का है। और राठी, यह राजस्थान का नस्ल है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? आंसर है ऑप्शन बी 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। शेखपुरा, सीहोर और अरवल में 3 जिले थे। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन सी मक्का का उत्पादन सबसे अधिक है बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। आंसर है ऑप्शन ए मधुबनी और पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादित होता है। अगला है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग में
दालें की कौन सी किस्म है? आंसर है ऑप्शन ए मसूर और चना है। बिहार में सबसे ज़्यादा होता है मसूर, उसके बाद चना होता है। अगला है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण में ही सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? आंसर है ऑप्शन डी किशनगंज और सहरसा में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी किशनगंज और सहरसा में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। इनका अधिवेशन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में यह अध्यक्ष रहे थे। रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन और विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? आंसर है ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित था यह इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा। अगला है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी 4 या अधिक राज्यों में वैध वोट का 6% प्राप्त होना चाहिए। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 या अधिक राज्यों में वैध वोट का 6% चाहिए। अगला है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना होता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन। समान आचार संहिता तो यह अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन यह अनुच्छेद 48 से संबंधित है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण यह अनुच्छेद 50 से संबंधित है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास यह अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? आंसर है ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था यह कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अगला है, इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो CH हनुमंता राव पंचायत राज समितियां हैं, तो CH हनुमंता राव पंचायत समिति यह 1983 से संबंधित है। GB के राव यह पंचायत समिति है, यह 1985 से संबंधित है। अशोक मेहता समिति
यह 1977 से संबंधित है। एल एम सिंधवी यह 1986 से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति यह 1957 से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ह्रासमान लागत विधि। यह जीडीपी गणना करने का विधि नहीं है, ह्रासमान लागत विधि। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? आंसर है ऑप्शन सी, सीएसओ करता है, सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीएसओ। अगला है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। यह कथन गलत है, ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था सीटीटी को यानी वस्तु लेन देन कर को। अगला है, निम्नलिखित देशों की एचडीआई 2019 रैंकिंग के अवरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है? तो 2019 रैंकिंग के अवरोही क्रम के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2005-06 में जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था, केंद्रीय बजट 2005-06 में। अगला है, पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन ई, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारत के राज्यों को वर्ष 18-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनिए। आंसर है, तो चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में तो सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल नहीं है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ऑप्शन सी, सभी सही हैं, यानी बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती हैं। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था वास्तविक निवेश दर में गिरावट भी आ सकती है। तो सभी सही हैं, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? आंसर है ऑप्शन ए, 10.06% था। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में कितना था? आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, 4767 मेगावाट थी। बिजली उत्पादन की क्षमता 4767 मेगावाट थी। अगला है,
किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं उत्पादन के लिए मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? आंसर है ऑप्शन ए, 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह जगदीशपुर में आए थे, 22 अप्रैल 1858 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन बी, 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आंसर है ऑप्शन बी, नकदी फसल के विरोध में था चंपारण आंदोलन। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में यह की गई थी। अगला है, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, विनय दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर ने की थी 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने गठन किया था। अगला है, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। आंसर है ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था 1872 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। आंसर है ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी से आरंभ कर दिया था नियमित रूप से वार्षिक अधिवेशन को। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए, गदर आंदोलन के दौरान गठित किए गए थे। अगला है, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं कहा था। आंसर है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है, तो यानी पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी ज़्यादा है यानी 4x हो जाएगी। 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी यानी 4x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद तो लिख लेते हैं x + 8 बराबर 4x + 8, दोनों में 8 वर्ष जोड़ेंगे। 8 वर्ष बाद
पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र के उम्र के 2.5 गुनी यानी 5/2, 2 इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 5x प्लस 8 बचे 40 बराबर 4 दूना 8x प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा। यह 5x 8x में से घट जाएगा तो कितना होगा 3x बराबर, यह हो गया 40 में से 16 जाएगा तो यह हो जाएगा 24, यानी x बराबर हो गया 8, x बराबर हो गया 8। 7 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के कितना गुना हो जाएगी, तो यह 8 हो गया पुत्र का उम्र, यह 8 चौका 32 हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद यह 8 7 15 हो जाएगा, पुत्र का उम्र 15 हो गया और पिता का उम्र 39 हो गया, तो कितना गुना हो जाएगा, तो 39/15 गुना हो जाएगा, 39/15 गुना, यानी आंसर है ऑप्शन ए 39/15 गुना हो जाएगा। अगला है, ए ने 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद 36,000 की पूंजी से बी भी ए के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 में है, तो कितने माह बाद बी ने व्यापार में साझेदारी की होगी, तो यह निवेश की गई राशि का ही अनुपात बराबर मुनाफा का अनुपात होता है। तो 48,000 और 36,000 का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 चौका और 12 तिहाई यानी 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। रेशियो दिया हुआ है 2:1। 1 साल के लिए लगाया है तो यह 12 माह के लिए लगाया है और यह 12 माइनस टी समय के लिए लगाया होगा, तो 1 से इधर गुना, अभी गुना नहीं करते हैं, 3 से यह भी कट जाएगा, 16 यह हो गया 12 माइनस टी, 16/12 माइनस टी बराबर 2/1, तो यह हो गया 16 बराबर 12 दूना 24 माइनस 2t हो गया, यह माइनस है तो इधर ला लेंगे, प्लस 2t बराबर 24 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, तो t बराबर 4 आंसर हो गया, तो t बराबर हो गया 4, यानी ऑप्शन ए है 4 माह के लिए बी ने लगाया था। अगला है, समीकरण 4 + √5x² - 2 + √3x प्लस 6 + √3 बराबर 0 दिया है, तो मूल्य का हारात्मक माध्य क्या होगा, तो हारात्मक माध्य कैसे निकलता है, दोनों मूल्यों का गुना बटा दोनों मूल्यों का योग होता है, यही हारात्मक मान होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c क्या है, दिया हुआ है c 6 + 3√3 और a क्या है 4 + √5 है, बटा करके रेशनलाइज करेंगे और a + b बराबर होता है -b/a, माइनस b कहाँ है, तो माइनस b यहाँ है, यानी प्लस 2 + √3 हो जाएगा और बट्टा में फिर इतना हो जाएगा, रेशनलाइज करने पर आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 6, यानी डी हो जाएगा, 6 आएगा आंसर। अगला है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो मान लेते हैं कि 11/2 इंटू 2a + 10d बराबर 0 है, तो यह 11/2 उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो 2a + 10d बराबर 0 हो गया। फिर 19 पदों का योगफल, तो 2a + 18d हो जाएगा, इसमें भी उसी तरह 19/2 जाके 0 हो जाएगा। बस अंतर ले लेते हैं, 2a कैंसिल हो गया, 8d बराबर 0 हो गया, 8d बराबर 0, तो d बराबर कितना हो गया 0 आ गया। d बराबर हमको निकालना है 30 पदों का योग, तो d बराबर 0 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखते हैं, 10d 0 रखते हैं, पूरा 0 हो गया, तो 2a बराबर 0 हो गया, a बराबर भी 0 आ जाएगा यहाँ से। तो हमको निकालना है 30 पदों का योगफल, तो 30/2 2a यानी 0 हो गया, nd ये भी 0 हो गया, 2 से 30 कट गया, ये आ गया 15 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 0, यानी आंसर 0 ही होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर। अगला है, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है
कोई भी संख्या है जिसके अंकों का योग 2 है, तो 10 के पावर 10 से लेकर 10 के पावर 11, तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी? तो n के लिए हमेशा से इनके मानों का योग 2 ही हो जाएगा, क्योंकि उनका योग 2 है। पावर में 10 का पावर 0 है तो हमेशा से 0 बढ़ेगा, तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, एक्स, वाई और जेड सदस्यों द्वारा 3 कंपनियों यानी डब्ल्यू, बी और सी से क्रय किया गया एकक और उसका कुल मूल्य एकक के मूल्य के साथ निम्नलिखित सारणी में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है। तो सदस्य एक्स द्वारा दिए गए कुल भुगतान, सदस्य एक्स द्वारा दिए गए कुल भुगतान कितना है? तो एक्स द्वारा दिए गए कुल भुगतान है 6, 5, 11 और 3, टोटल 14 भुगतान किया गया है एक्स के द्वारा। डब्ल्यू कंपनी के एककों के भुगतान का प्रतिशत क्या होगा? तो डब्ल्यू कंपनी के एकक भुगतान कितना है? तो 6 है। प्रतिशत कितना होगा? तो देख लेते हैं। 2 से 3, 2 से 7 यानी 300/7 हो गया। 7 चौके 28, 7 तिरका यानी 43 के करीब में। आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 से थोड़ा सा कम होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर पानी दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचता है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। टोटल हमारा पानी और दूध 100 लीटर है। 100 लीटर का 1/4 यानी 25 लीटर, तो 25 लीटर में पानी और दूध निकाल लेते हैं कितना होगा। तो पानी हो जाएगा 30/100, 30 लीटर पानी है पूरे 100 लीटर में, तो ये हो गया 25 3 75 यानी 7.5 लीटर हो गया पानी, और 25 के 70/100 हो गया यानी 25 सत्ते 175, 17.5 लीटर हो गया दूध। तो देख लेते हैं 30 लीटर में से 7.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। और पानी ही बचे हुए मिश्रण में फिर उतना ही पानी 1/4 पानी यानी 25 लीटर डाल देते हैं, तो यह हो जाएगा 47.5 पानी हो गया। और दूध कितना हो गया? तो 70 में से इतना घटा लेंगे तो यह हो गया 5, 9 में से 7, 2, 6 में से 1 या 52.5 लीटर। कितना हो गया? 52.5 लीटर। यह वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया। तो 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 9 225 होगा। 25 दूना 50 और 25 से कम 25 यानी 19:21 हमारा रेशियो आ गया। 19:21 रेशियो आ गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19:21। ऑप्शन बी दिया हुआ है 19:21 आंसर हो जाएगा। अगला है, एक ताला चाबी बनाने की फैक्ट्री में एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से सिर्फ ताले ही उत्पादित करती हैं। हर 1000 ताले का उत्पादन करने के बाद मशीन की सफाई करनी पड़ती है, उसमें 5 मिनट का समय लगता है। दूसरी मशीन 1 मिनट में 75 चाबी की दर से सिर्फ चाबियां ही बनाती हैं और 1500 चाबियां बनाने के बाद इस मशीन की सफाई करनी पड़ती है और उसमें 10 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों मशीनों पर एक साथ ताला चाबी बनाने का काम शुरू करें तो 9000 ताला चाबी की जोड़ तैयार करने में न्यूनतम कितने मिनट का समय लग जाएगा? 1 मिनट में 100 ताले, तो 1000 ताला बनाने में 10 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट का आराम करना होगा। हमको बनाना कितना है? 9000 बनाना है, तो 15 9 135 और लास्ट वाले में 5 मिनट तो आराम नहीं करेंगे, तो 130 मिनट ही होगा ताला बनाने में। और चाबी बनाने में देख लेते हैं कि 1 मिनट में 75 चाबी बनती हैं। 1 मिनट में 75 चाबी बनती हैं, तो 1500 चाबी बनाने के लिए कितना समय लगेगा? तो 20 मिनट का इसको समय लगेगा। 75 से 115 में भाग दे देंगे तो 20 मिनट आ जाएगा और इसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है, तो यह हो जाएगा 30 मिनट का समय लगेगा। 9000 पर पहुंचना है, तो 15 छक 90, 6 तिरका 18, 180 मिनट, जिसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि लास्ट मिनट में तो 10 मिनट का आराम नहीं करेगा, तो 170 मिनट हो जाएगा।
तो देख लेते हैं पूछ क्या रहा है कि न्यूनतम कितने मिनट का समय लगेगा। तो 130 मिनट का समय लगेगा और नहीं तो 170 मिनट का। तो हमको पूरा पूरा बनाना है तो न्यूनतम कौन हो जाएगा, 170 वाला ही हो जाएगा। तभी जाकर ताला भी तैयार हो जाएगा और चाबी भी तैयार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 170 मिनट। अगला है, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। 384 किलोमीटर, यदि गति को 16 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो यह हो जाएगा x माइनस 16 माइनस 384 बटा x बराबर 2 घंटा अधिक लगता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो 384 कॉमन लेते हैं, 384 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, यह x माइनस 6 बटा में था 384 के और माइनस 384 बटा x बराबर 2 था। तो x माइनस 6 से भाग करने पर ही कॉमन ले लिए, यहाँ 1 है तो x हो गया और माइनस x प्लस 16 है, 16 हो गया बराबर 2 होगा बटा में x इंटू एक्स माइनस 16 होगा। x कैंसिल, 2 से 8 हो गया, 8 से 384 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 16 हो गया। x माइनस 16 बराबर 8 गुना 3 8 4 हो जाएगा 64। और यहाँ पर रख सकते हैं x माइनस 16 यानी 48 और इतना का मल्टीप्लाई बराबर 8 गुना 384। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 64 हो जाएगा। x बराबर 64 हो जाएगा मूल गति। तो इसका 75%, तो 64 का 75% यानी 3/4 निकालेंगे तो 4 से 16, 16 यहीं 48, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 उसी इक्वेशन को सोल्व करने पे। अगला है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात है तो इससे हमको कोनो मतलब नहीं है, हम घन का भुजा मान लेते हैं। 2 2 होगा, 2 2 होगा तो इसका घन 8 हो जाएगा। इसको 8 घनों में काटा जाता है, 8 घनों में इसको काटा जाता है, 1 1 के रेशियो में काटा जाता है। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 8 और 1 का रेशियो हो गया। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग क्या होगा। तो इसका भुजा 2 हो गया और इसका भुजा 1 हो गया। तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो गया। यह 3 छोटे छोटे घन हैं, गुना 6 या गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 6 से 6 कैंसिल तो 4 और रेशियो 3 हो गया। तो 4:3 ऑप्शन डी है, 4:3 होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।